Hello student, good morning all of you. Today we will study in GK General Knowledge Class 1. Open the page number 13, chapter number 5. Student, last video में chapter number 5 living and non living में हमने पेज नंबर 13 है वो कंप्लीट कर लिया है. अब हम आगे करेंगे पेज नंबर 14. तो हमने पहले देखा लिविंग और नॉन लिविंग में ये जो सारे प्लांट्स है, डॉग है, लिविंग में कौन कौन सी चीज़ें आती है वो सब देखा. और लिविंग में जो ग्रो अप होता है, जो चीज़ें ग्रो अप होती है उसको भी हमने जाना. अब हम आगे करेंगे पेज नंबर 14. तो उसमें देखो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है पपी का. पपी है, फिर ये डॉग है. तो ये नीचे लिखा है अ पपी ग्रोज इनटू अ डॉग. तो पपी है बड़ा होगा तो डॉग बनेगा. फिर है अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट. ये सीड सीड है वो ग्रो होगा तो ऐसे प्लांट बनेगा क्योंकि वो लिविंग है. फिर नीचे और भी चीज़ें दी हुई है लिविंग थिंग मूव ऑन देयर ओवन. देखो ऐसी चीज़ें जो मूव होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है. तो फर्स्ट है द फ्रॉग हॉप्स. ये फ्रॉग है वो हॉप करता है ना, कूदता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है. फिर सेकेंड है द बर्ड फ्लाइज. ये बर्ड है वो फ्लाइज करता है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ के जाता है. फिर ये है द बॉय रन्स. बॉय भी तो एक जगह से दूसरी जगह पर रन करके जा सकता है ना. तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मूव ऑन देयर ओवन, ये एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं. और ये हमने देखा उसमें वो ग्रो कर सकते हैं. ये जो लिविंग चीज़ें हैं पपी ये सीड है वो ग्रो कर सकते हैं. और ये जो हमने देखा कि ये जो लिविंग चीज़ें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होती है. फिर और भी है लिविंग चीज़ें. उसमें देखो लिविंग थिंग नीड फूड एंड वाटर. ऐसी चीज़ें जिसमें फूड और वाटर की ज़रूरत होती है. देखो यहाँ पे ये कैट है वो खाना खा रही है तो उसको फूड की ज़रूरत पड़ती है. ये जो लड़की है वो भी एप्पल खा रही है तो ये भी फूड है ना, उसको भी फूड की ज़रूरत पड़ती है. फिर ये है बॉयज़ है वो पानी पी रहा है तो उसको भी वाटर की ज़रूरत होती है ना. तो ये ऐसी चीज़ें हैं लिविंग चीज़ें जिसको फूड और वाटर की ज़रूरत होती है. तो जो लिविंग है उसको पानी और खाना चाहिए होता है. अब हम जानेंगे द पिक्चर ऑफ सम नॉन लिविंग थिंग्स आर गिवन बिलो. तो अब हम जानेंगे कि जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उसके बारे में. तो पहला है स्टोन. तो देखो स्टोन है ना वो नॉन लिविंग है. क्यों? क्योंकि वो ग्रो नहीं होता है. यहाँ पे हमने देखा ना कि ये सब ग्रो करते हैं. फिर मूव ऑन देयर ओवन, वो कैन नॉट मूव ऑन देयर ओवन, वो दूसरी जगह पर जा नहीं सकता अपने आप. फिर उसको नॉट नीड फूड एंड वाटर, उसको फूड और वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये स्टोन है वो नॉन लिविंग है. फिर ये बिल्डिंग, तो ये इसमें भी ये सारी बातें हैं वो है जो ग्रो नहीं कर सकती, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं हो सकती और उसको ना ही फूड की ज़रूरत पड़ती और ना ही वाटर की. तो ये भी नॉन लिविंग है. फिर है कार, वो भी नॉन लिविंग है. फिर है बॉल, वो भी नॉन लिविंग है. फिर है जग, वो भी नॉन लिविंग है. और नेक्स्ट है चेयर. फिर है पेयर ऑफ सीजर्स. जग, चेयर, पेयर ऑफ सीजर्स, फिर पेन. तो ये सारी चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग है क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकती और ना ही उसको वो ग्रो कर सकती है और ना ही उसको फूड और वाटर की ज़रूरत होती है. तो स्टूडेंट ये सारी जो चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग है. और आगे हमने देखा वो सारी लिविंग चीज़ें हैं. तो आपको रिमेंबर करना है कि कौन सी चीज़ें लिविंग है और कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग है. अब हम एक्सरसाइज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, राइट आंसर इज डायरेक्टेड. देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर आपको लिखने हैं. राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 लिविंग थिंग्स. देखो यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स है उसके नेम लिखने हैं. तो फ्रॉग है, डॉग, बॉय,
प्लांट, बर्ड, ये सारी चीज़ें है वो लिविंग है। सेकंड क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स के नेम लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना स्टोन, बिल्डिंग्स, टेलीफोन, बुक, जग, ये सारी चीज़ें है वो नॉन लिविंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट वर्ड्स। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स, चूज योर आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। देखो यहाँ पे आंसर दिए हुए बॉक्स में, तो हमें उसमें से आंसर ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट है लिविंग थिंग नीड डैश एंड वाटर। देखो ब्लैंक्स है, उसमें लिखा है कि जो लिविंग थिंग है उसको खाली जगह और वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको फूड की भी ज़रूरत होती है ना, तो आंसर है फूड एंड वाटर। फिर नेक्स्ट है अ पपी ग्रो इनटू अ डैश। तो पपी है वो ग्रो करके क्या बनता है, डॉग बनता है, तो यहाँ पे लिखना है डॉग। नेक्स्ट है द डैश हॉप्स। कौन हॉप्स करता है, हॉप कर सकता है फ्रॉग, तो यहाँ पे लिखना है इसमें से आंसर फ्रॉग है वो हॉप करता है। नेक्स्ट है द डैश फ्लाइज। देखो फ्लाई कौन करता है, बर्ड, तो यहाँ पे लिखना है बर्ड, इसमें से आंसर देख के। नेक्स्ट है द डैश इन अ नॉन लिविंग थिंग। इसमें से कौन सी चीज़ है नॉन लिविंग है, तो स्टोन है वो नॉन लिविंग चीज़ है, तो यहाँ पे लिखना है स्टोन। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको होमवर्क में ये जो चैप्टर है वो उसको रीड करना है एंड कंप्लीट द ये जो पेज नंबर 15 है अपनी वर्कबुक जीके की वर्कबुक में कंप्लीटली राइट करना है।